कानपुर के चौबेपुर का मुख्य आरोपी विकास दुबे अभी भी फरार है। हालांकि उस पर इनाम की राशि 50,000 से बढ़कर 2.5 लाख पहुंच चुकी है। 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के बाद पुलिस की 100 से अधिक टीमें 3 राज्यों में उसको तलाश रही है। इन सब के बीच शहीद सीओ का ऑडियो और शिकायती पत्र सामने आया है, जो ये बताने के लिए काफी है कि विकास जैसे अपराधी को खाकी और खादी किस तरह से पालती है और बाद में वो किस तरह से इन दोनों के लिए ही भस्मासुर बन जाते हैं। इस पूरी घटना के बाद एसओ चौबेपुर को निलंबित किया गया है, क्योंकि उनकी भूमिका इस मामले में पूरी तरह से संदिग्ध थी। दोस्तों, हम आपके सामने 2 सबूत रख रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी पर्याप्त है कि किस तरह से लगातार सबूत पर सबूत दिए जाने के बाद भी विल्लोर सीओ की बात तत्कालीन एसएसपी कानपुर ने नहीं सुनी और लगातार हर शिकायत को नजरअंदाज किया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि सीओ देवेंद्र मिश्र सहित 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। सबसे पहला सबूत है ये ऑडियो, जो सीओ देवेंद्र मिश्रा, एसएसपी कानपुर और एसओ विनय तिवारी के बीच हुई बातचीत का है। हेलो जैन सर खाली है कहाँ सर? क्या जब टाइम हो तो सब मैं बात कर लूँ, थोड़ा सा बताना। बोलो सर, एक जो है भैंसी चोरियों का साहब हमारे यहाँ वो चल रहा था सर, जो है तो रात के जो है 2 बजे 112 नंबर से फोन आया है कि मतलब एक पिकअप जो है गांव वालों ने पकड़ लिया है। उस पर सर यसो ककवन है, ये इंस्पेक्टर बिल्हौर दोनों गए क्षेत्र में था सर। वहाँ तो मुकदमा लिखवा दिया गया और उसके आधार पर एक गाड़ी और पकड़ी गई है, 7 मुलजिम पकड़े गए। इन्होंने साहब अच्छे मुलजिम पकड़े गए तो यसो ने कहा कि मुझे दे दो, ककवन ने कहा मुझे दे दो 7 का 7। इसने कहा नहीं, बहुत बड़ा अच्छा गुडवर्क किया जाएगा और ये किया जाएगा। ये इंस्पेक्टर ने 5 मुलजिम छोड़ दिए, 2 मुलजिम उसको दे दिया कि ले आप इसको चालान कर दो। तो ये साहब कुछ काम वाम नहीं कर रहा, बस यही खुराफात के अलावा काम कर रहा है सर ये बिल्हौर वाला। 1 सेकंड होल्ड करो। जरा यार वो मंगवाओ वहाँ से चार्जर, इसका वाला अंदर है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हेलो जैन सर। जी सर। हेलो सर आवाज आ रही सर? हाँ, ये भी है ना बिल्हौर? जी सर। जैन सर आदेश। ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भैंस चोरी में और तुमने 5 के छोड़ दिया? सर मैंने कल आपको बताया भी था सर, ये उससे रिलेटेड थे नहीं सर। सीओ साहब के संज्ञान में थी, हमको तो बताए थे तुमने कि कहीं 5 नहीं, ये आपने सीओ साहब को बताया? आपको सर बताया था सर ये बात सर। मूड सही कि मैं कौन होता भाई? मुझसे क्या मतलब भाई? सीओ देख रहा है वहाँ पर, गलत है कि सही है सीओ जाने। नहीं सर, इसमें यसो ककवन ने कहा इनसे कि साहब मुझे 7 दे दीजिए। इन्होंने कहा बहुत बड़ा मैं गुड वर्क करूंगा, बहुत बड़ा गुड वर्क करूंगा। और उसको जाकर के एक बुढ़ा 70 साल का दे दिया, एक वो कर दिया, बाकी सर छोड़ दिया सर 5 मुलजिम। और अब मैं यसो ककवन बता देंगे पूरी बात। बिल्कुल ईमानदारी से आप पूछ लें। अभी नहीं तो 2 दिन तक वो 7 मुलजिम बैठे रहे, 2 दिन तक मुलजिम बैठे रहे 7। तुमने सीओ से पूछा? जब सीओ के संज्ञान में था तो सीओ को पहले कन्विंस करते कि भाई ये ऐसा ऐसा क्या करना है, तब आप बताते। मैं आज सर उपलब्ध नहीं हो पाए सर। मैं आज भी सर के पास गया था साहब के। आज तो मेरी ड्यूटी लगी थी आगरा में। आप कब मुलजिम आज से थोड़ा बैठे हैं? मुलजिम 3 दिन से बैठे हैं सर। कोई मैंने मतलब क्या आपको सीओ से मतलब नहीं है? आप जो है रेप वाला मुलजिम आपने छोड़ दिया, मुझसे बताया तक नहीं। अगर जब रेप वाला मुलजिम का जब मर जाती लड़की तो सीओ सस्पेंड होता, क्योंकि हरजन था वो। आप जो नहीं अपने बिना मनमानी कर रहे हैं आप। इसकी बात कर रहे हैं साहब? मैं वही मैन कर रहा हूँ जो पब्लिक वालों ने पकड़ा था, उसमें भी आप इसी तरह किए हैं। अभी वो आदि मुकदमा भी है, जिसकी लड़की थी वो भी है, कटियार को जो छोड़ा गया था वो भी है। मेरे पास पूरा मैं सामने पेश कर सकता हूँ।
सर आप बिल्कुल वो कर लें, आपके नॉलेज में सर बात डाली क्या थी। वो knowledge? लड़की को सर नहीं लाया था पकड़ करके लड़के को। ये तो बता क्यों दो- छोड़ा गया कटियार को? आपने मुझसे बताया था क्या कि मैं छोड़ रहा हूँ? भाई 7 मुलजिम वहाँ 7 पकड़े गए और 7 में पकड़ने के बाद सीओ के संज्ञान में था और वहाँ पर पूरी बात ही तो सीओ साहब बताते कि साहब ये निर्दोष है, ये दोषी हैं। सर सीओ साहब से मेरा संपर्क नहीं हो पाया, ये बात क्यों नहीं हो जरूर तो पाया? है। मैं क्यों नहीं हो अभी भी पाया? आदमी भाई, हमसे संपर्क हो सकता है, फोन क्यों नहीं हुआ संपर्क? फोन से बताते आप। सर ये जरूर मुझसे गलती हुई है। बाकी मैं मैंने 12 बजे बिल्लाओर से चला हूँ छोड़ा है, आगरा के लिए। किसी आदमी को गलत तरीके से छोड़ा है सर। अभी आप जाइए मैंने- सीओ के पास बैठ कर पूरी बात बताइए और अगर ये सही हो, आप कन्विंस हो सीओ साहब, तो ठीक है, नहीं एक रिपोर्ट दीजिए इनके खिलाफ। मैं सर आगरा में आ गया हूँ सर। दोस्तों, आपने सुना कि ऑडियो में किस तरह से लगातार सीओ एसएसपी से शिकायत कर रहे हैं एसओ विनय तिवारी की, लेकिन इस शिकायत के बाद भी कुछ नहीं बदला। इसके बाद लगातार देवेंद्र मिश्रा ने एसएसपी कानपुर को कई पत्र लिखे और बताया कि किस तरह से विनय तिवारी लगातार मनमर्जी करते हैं, लेकिन विनय तिवारी के ऊपर तत्कालीन एसएसपी साहब की खूब मेहरबानी थी, लिहाजा उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर आरोप को अनसुना कर दिया गया। सीओ ने कई रिपोर्ट में साफ लिखा कि थानेदार भ्रष्ट है, गड़बड़ियां करते हैं, पैसे वसूलते हैं, विभाग की तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। आला अधिकारियों को कहा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ और इसी वजह से विनय तिवारी के हौसले बढ़ते गए। सीओ ने विकास दुबे को लेकर पत्र लिखा था, जो आपके सामने है, सब कुछ बताया था। ये भी बताया था कि विनय तिवारी ने किस तरह से मामले को बदला, लेकिन कुछ नहीं हुआ और बाद में विकास दुबे ने किस तरह से पुलिस के लिए काल बना। अब सवाल ये है कि व्यवस्था कब सुधरेगी, कब बदलेगी ये व्यवस्था, ताकि लोगों को न्याय मिल सके और बेकसूर जिंदा रह सके। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।